नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टी टैलेंटेड अमन में। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ सिखाने जा रहे हैं जिससे आप अपने घर पर या अपना एक निजी व्यवसाय शुरू कर सकते हो। उसका नाम है रबर की स्टैम्प बनाना। रबर स्टैम्प भी बोलते हैं उसे, नायलॉन स्टैम्प भी बोलते हैं। ये वाली स्टैम्प है, ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे नायलॉन का पूरा वो बना हुआ है। तो इसका जो प्रोसेस है शुरू से लेके लास्ट तक, वो सारा मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे ये स्टैम्प बनाई जाती है। बहुत ही नॉमिनल सी मशीनरी इसके लिए चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैम्प का जो कार्य होता है, सबसे पहले हमें उसमें स्टैम्प का कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन बनाना होता है। डिज़ाइन बनाने के बाद जो प्रोसेस हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपको यहाँ दिखाएंगे। ये हमने सॉफ्टवेयर खोला हुआ है कोरोड्रा, इसमें डिज़ाइन बनता है। तो इसमें देखिए कि ये एक मैटर स्टैम्प है, स्टैम्प का मैटर फॉर गौतम एक्सपेलर इंडस्ट्रीज, संजीव कुमार गोयल एंड सन। तो ये हमने एक रबर स्टैम्प बनानी है। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन, इसका जो स्टैम्प का साइज़ होता है हैंडल का, उसके अकॉर्डिंग ये साइज़ सेट किया है 60x23 mm। ये इसका हैंडल साइज़ है, जो इसका माउंट होता है, इसके अंदर ये फिट होगी। तो ये मैटर हमने टाइप करके डिज़ाइन करके सेट कर दिया है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने प्रिंट आउट निकालना है। प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको चेंजेस करता हूँ, इसको वाइट करके, इसका बैकग्राउंड जो है मैं ब्लैक कर दूँगा। अब जो आपके सामने देखिए ये आ गया है। इसको मैं साइज़ थोड़ा बड़ा करके, ताकि हमें स्टैम्प बनाने में दिक्कत ना हो। अब इसको सिलेक्ट करके अब मैं इसका प्रिंट निकालूँगा, कंट्रोल P। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमने प्रिंटर निकालना है उसका डार्क होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क। तो यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया है हमने। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वालिटी का आता है ऑप्शन, क्वालिटी डिटेल्स में जाएंगे, ये आ रहा है लाइट और डार्क। यहाँ पे हम फुल डार्क सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करके अप्लाई करके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। अब प्रीव्यू में हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट कैसे निकालना है, इसके प्रिंट के लिए नॉर्मल पेपर में नहीं निकालते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास ये पड़ा है बटर पेपर। ये बटर पेपर होता है, ये प्रिंटिंग के काम भी आता है। प्रिंटिंग वाले प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम स्टैम्प बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये A4 साइज़ का है, इसमें से कुछ मैंने यूज़ किया हुआ है, जो बाकी बचा हुआ है वो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो हम इसको प्रिंटर में डालते हैं, ये हमने डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं प्रिंट की कमांड दे देता हूँ। अब मैं प्रिंट की कमांड दे दी है। तो दोस्तों होता क्या है, स्टैम्प का बनती कैसे है स्टैम्प जिस मशीन में बनेगी। ये जो बैकग्राउंड वाइट है, वाइट में बैकग्राउंड है हमारा मैटर, जो हमें इम्प्रेशन चाहिए। जब स्टैम्प बनाएंगे मशीन में, वो मशीन में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये ब्लैक वाला हिस्सा है वो सारा का सारा नॉर्मल रहेगा, और जो वाइट है वहाँ पे अक्षर हार्ड हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे, या अगर इसी के पार्ट 2 में, अगर इसी में कंबाइन होगा, इसी में दिखा देंगे आपको। तो ये बटर हमने निकाल दिया है। अब इसका काम क्या है, इसके बाद हमने इसको डार्क करना है। डार्क करने से पहले हमने इसको कटिंग करके जितना हमें चाहिए उतना हम ये टुकड़ा लेंगे। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रिंट इन्हेंसर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इस जो बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिख रहा है, इसको और ब्लैक कर देना। जितना ज़्यादा ब्लैक ये होगा, जितना डार्क होगा, उतनी ही स्टैम्प की आपकी क्वालिटी बेटर होगी। तो सबसे पहले हमने इस केमिकल से इसको डार्क करना है। इसके लिए आप लोग एक प्रेशर पंप आता है, उसको भी ले सकते हो। तो इसको डार्क करने के लिए ये देखिए अब कैसे हो रहा है। इसको सुखाना है, आप इसको हवा से भी सुखा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सुखाते हैं।
इस चीज़ को अगर आप रोशनी की तरफ करके देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि बैकग्राउंड कितना ज़्यादा डार्क हो रखा है। जितना ज़्यादा डार्क उतनी आपकी स्टैम्प की क्वालिटी बेटर होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोई अक्षर स्टैम्प डांस वाले इसका कोई भी अक्षर प्रिंटिंग का टूटा ना हो, जो इसमें वाइट मैटर है कोई किसी में ख़राब ना हो। अगर ख़राब है तो आप दोबारा बटन निकाल लें, नहीं तो जहाँ पे अक्षर आपका टूटा या ख़राब होगा वहाँ पे आपकी स्टैम्प ख़राब हो जाएगी। तो इसके बाद ये केमिकल की बोतल है, हमने इसको टाइट करके बंद करके रख देना है। अगर इसको आप लूज़ रखेंगे तो इसकी जो इसके अंदर गैस है वो निकल जाती है, तो इन्हेंसर ये जो है काम नहीं करता है, डार्क नहीं करता है। तो इसको हमने टाइट से डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद अब हम इसका नया जो नेक्स्ट प्रोसेस है स्टैम्प मशीन। स्टैम्प मशीन में हमने कैसे बनानी है तो वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारी स्टैम्प की मशीन है, ये सेल्फिंग स्टैम्प की मशीन है, इसमें सेल्फिंग स्टैम्प बनती है। ये जो है हमारी रबड़ की स्टैम्प मशीन है। तो मशीन कैसे काम करती है, कैसे स्टैम्प बनती है, ये आपको बताता हूँ। ये इसके बीच में 2 मिरर होते हैं, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। तो कैसे काम करना है, ये मिरर इसके बीच में है। सबसे पहले तो आपका मिरर साफ़ होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई दाग दूग ये नहीं, कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ है तो उसको साफ़ कर लें, क्योंकि अगर कहीं पे आपका साफ़ नहीं हुआ तो वहाँ पे आपकी स्टैम्प जो है ख़राब हो जाएगी। उसके बाद ये ट्यूब्स हैं, ये 4 ट्यूब्स हैं। इन ट्यूबों ने कैसे काम करना है वो आप देखिए। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ फ़िलहाल। ये देखिए बटर जो हमने निकाला था, जो स्टैम्प बनाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे रख दिया। अब सेंटर पे रखने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है। पानी लेना है इसके बॉर्डर पे चारों तरफ एक उंगली से आप घुमा सकते हैं, ताकि ये पानी आपका यहाँ तक इसके बीच में ना जाए। तो पानी से हमने एक बॉर्डर बना दिया। अब इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट शीट आती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है ट्रांसपेरेंट शीट। इस ट्रांसपेरेंट शीट को हमने इसके ऊपर लगाना है। तो अंदाजे से आप जितनी यूज़ होनी है उतना इसको वो फाड़ सकते हैं। तो अब हमने देखिए, अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया। इसको मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, कंफर्टेबल हो जाएगा। अब इसके बीच में आप देख रहे होंगे कितनी एयर है, हमको ये सारी हवा निकालनी है, इसीलिए पानी यहाँ लगाया गया है कि ये हवा निकल जाए और बिल्कुल ये प्लेन हो जाए। तो इसके लिए हम कपड़े का सहारा ले सकते हैं, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घुमा के इसकी हवा निकालेंगे। अब देख रहे होंगे आप धीरे धीरे इसकी जो इसमें से हवा के जो बुलबुले से थे वो कम हो रहे हैं। चारों तरफ हल्का हल्का घुमा के हमने इसको ये जो है हवा निकाल दी। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे आप ये बिल्कुल प्लेन है, हवा निकाल दी है। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर दिख रहा होगा, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा इस पर लिफाफा लगा होगा। लिफाफे का काम क्या है, इस बटर को जो कागज़ हमने लगाया उसको रोके रखना। अब इसके ऊपर अगला प्रोसेस क्या है, इसकी बॉर्डरिंग करनी है जितनी हमें स्टैम्प चाहिए। उसके लिए एक बॉर्डर टेप आती है, ये बॉर्डर टेप है, इससे कम भी आती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी इसकी मोटाई होगी उतनी ही हाइट आपकी स्टैम्प की होगी, अक्षरों की। तो अब इसमें से हम इसको थोड़ा बीच में से कटिंग कर देते हैं। अब हमने जहाँ ब्लैक है थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के अक्षरों के ऊपर से हमने इसको लगाना है। ये देखिए, ये छोड़ देना है यहाँ पे, इसको वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका बच रहा है टुकड़ा उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें से फिर हम इसको यूज़ करेंगे।
तो दोस्तों ये देखिए, सिर्फ ब्लैक वाला बॉर्डर हमने कवर करना है। ये देखिए, ये हमने इसको कवर कर दिया है चारों तरफ से। अब इसके बीच में जो मैटर है वो आपका साफ़ नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि मैटर के ऊपर आपके ये टेप लग जाए तो मैटर दब जाए। ये तो मैटर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी। देखिए चारों तरफ मैटर के 2-3 mm का स्पेस बाकी है, खाली है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस है केमिकल डालने का, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर डाला जाता है। ये है पॉलीमर, हम ट्रोडॉट कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पॉलीमर है ये। तो इसको हम पॉलीमर डालेंगे, इसी पॉलीमर से ही स्टैंप बनेगी। तो अब देखिए, इसको बड़े आराम से, अगर आपका पॉलीमर यहाँ तक डालना है तो थोड़ा कम डालिए। वो क्यों डालिए मैं बताऊंगा आपको, ये देखते रहिए आप। ये पॉलीमर है, ये देखिए, बस इतना ही डाल देना। तो इसको वापस यूज़ कर लीजिए। तो पॉलीमर मैंने थोड़ा डाला है, अब इसको मैं रख देता हूँ। इसके बाद एक मैं आपको दिखाता हूँ और अगला प्रोसेस का क्या है। इसके बाद हम बैकअप शीट का यूज़ करते हैं। ये है बैकअप शीट, ये बड़ी शीट आती है, हमने इसके टुकड़े करके जो हम बच जाते हैं उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये हमने कर लिया है, जितना इसका साइज़ है उतना हमने कटिंग कर देंगे, थोड़ा उससे ऊपर। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अगर बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बबल्स होंगे वहाँ पे स्टैंप ख़राब हो जाएगी, वहाँ हवा रह जाएगी। वो बबल्स मतलब वहाँ पे एयर है, तो वहाँ पे स्टैंप नहीं बनी होगी। तो अक्षर के ऊपर कहीं भी बबल्स नहीं आना चाहिए। तो बबल्स के लिए हम क्या करेंगे, इसी से जो ये पेपर हम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर लगाने के लिए, इसको एक तरफ से प्लेन होता है, एक तरफ से रफ़ होता है। रफ़ वाला पेपर हमेशा, ये रफ़ साइड है, इसको नीचे की तरफ रखना है। जो प्लेन वाला है उससे हम बबल हटाएंगे। देखिए, आप इसके लिए किसी बारीक पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक कोई भी पिन हो, पेपर पिन हो, उससे भी आप कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। ये बबल्स निकल नहीं रहे हैं, इनको निकालने के लिए मैं कुछ पेचकस का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये बबल्स आपके यहाँ पे निकल चुके हैं, कोई भी बबल्स नहीं है। अब इसके ऊपर हमने ये शीट लगानी है। तो इस शीट को हमने, जो रफ़ साइड है, रफ़ साइड इसके नीचे की तरफ आएगी, वो लगानी है। तो हमने एक साइड से शुरू करना है। हमने जो केमिकल डाला था यहाँ तक डाला था, पर ये यहाँ तक हो गया है।
जब हम इसको लगाएंगे तो फालतू केमिकल सारा बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए हम केमिकल हमेशा जो पॉलीमर है वो कम डालते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, और एक साइड से लगाना शुरू। ये आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए धीरे धीरे अपने आप आगे को जा रहा है। इसको छोड़ देंगे, देखिए अब ये लग गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको फिर वाटर पानी लेना है। पानी लेके, मैंने पानी लेखा बॉक्स में एक बाउल में, तो पानी से एक वो कर देना है। फिर वही ट्रांसपेरेंट शीट जो हमने सबसे पहले लगाई थी वो दोबारा हमने इसके ऊपर लगा देनी है। वो इसलिए ताकि जो केमिकल बाहर निकलेगा ऊपर वाले मिरर पे ना चिपके। ये दूसरा मिरर आ गया है जी, देखिए ये डेप्थ देने के लिए स्टैम्प किए लगा रखे हैं चारों कॉर्नर पे, ताकि इतना गैप रहे। अब हम इसको रखेंगे इसके ऊपर। अब ये प्रेस होगा प्रॉपर शेप में, पूरा चारों तरफ एक बराबर साइज हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बाइंडर क्लिप्स हैं, बाइंडर क्लिप्स हम यूज़ करते हैं। अब ये दोस्तों देखिए ये पूरा फिट फ्रेम बन गया है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये सीधा हमें दिख रहा है, हमने इसको उल्टा कर देना है। तो पहले हमने उल्टा इस स्टैम्प मशीन पे इसको लगा देना है। अब आप देखेंगे मैंने उल्टा लगा रखा है। तो दोस्तों ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अब स्टैम्प बनाने का प्रोसेस। ये सारा कुछ हमने लगा दिया है जो भी आपको मैंने बताया अभी तक। अब इसको बंद करेंगे। मशीन में एक टाइमर लगा हुआ है, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग ये सेकंड्स में किया हुआ है मैंने। तो इसका पहले हम टाइम लगाएंगे, मैं आपको फिट करके दे देता हूँ। 9 सेकंड टाइम लगाएंगे हम। तो इसके लिए देखिए हम टाइम लगाएंगे 9 सेकंड। तो मैंने फ़िलहाल आपके लिए खोल दिया अब इसको। अब ये सारी ट्यूब जल गई हैं, ये 9 सेकंड तक चलेंगी। 9 सेकंड्स के बाद बंद हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस। 9 सेकंड्स के बाद ये बंद हो गई हैं। अब हम इसी को निकाल के इसको दोबारा उल्टा कर रखा था, हम सीधा कर देंगे। अब सीधा ऊपर आ जाएगा। जो 9 सेकंड हमने नीचे लगाए वो स्टैम्प के नीचे वाली परत की मोटाई के लिए लगाया है। जो टाइम है मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, कम ज़्यादा। वो जब आप बनाएंगे आपको पता लग जाएगा। या अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, उसका जवाब दे सकता हूँ। तो अब हमने इसके बाद इसका सीधे स्टैम्प का टाइम लगाना है। तो सीधा टाइम हम लगाएंगे 119 सेकेंड। तो 119 सेकेंड अब हमने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए ये ट्यूब चार्ज लग रही हैं। अब ये जो आपको वाइट अक्षर दिख रहे हैं जहाँ जहाँ तो ब्लैक है, असल में स्टैम्प बनती कैसे है, जो ये ब्लैक पोर्शन है इसमें हमने पॉलीमर डाला हुआ है। पॉलीमर मतलब लिक्विड, जो आपके सामने केमिकल जो स्टैम्प बनती है। तो जो तो ब्लैक पोर्शन है उसमें तो केमिकल वैसे ही रहेगा जैसे हमने आपको दिखाया था लिक्विड। जहाँ पे वाइट है वहाँ पे वो हार्ड बन जाएगा, वहाँ पे वो शेप अपनी ले लेगा, वो अक्षर वो हार्ड बन जाएंगे और जो हमने उसकी शीट लगाई थी उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो ये होता है सिंपली प्रोसेस इसका, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो अब इसको हम टाइम पूरा होने देंगे, तब तक हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये देखिए टाइम पूरा हो गया है। तो हम इसका यहाँ पे पावर निकाल देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब हमने जो बाइंडर क्लिप लगाए हैं इसको हमेशा ध्यान से रखें कहीं शीशा टूट ना जाए। मुझे तो हैबिट है इसलिए मैंने उस हिसाब से सेट किया है। और ये ट्यूबों पे भी वो ना पड़े क्योंकि ट्यूब भी टूट ना जाए। तो बाइंडर क्लिप निकाल दिए हमने, मैं इसको यहीं रख देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसको ऊपर वाले शीशे को निकालता हूँ। अब आप देखेंगे ये जो हमने लिफाफा ऊपर लगाया था ऊपर, ताकि शीशे के ऊपर गम वो न चिपके, ये हम निकाल देंगे। इसको अगली बार काम आ जाएगा, हम यहाँ रख देते हैं। अब आप इसको हाथ लगा के देखेंगे जहाँ जहाँ पे अक्षर हैं वहाँ हार्ड हो गया है और जहाँ लिक्विड है ब्लैक है वहाँ पे सॉफ्ट पड़ा हुआ है। तो इसको हम इस हिसाब से निकालेंगे इसकी साइड से। अब देखिए ये आ गया। अब जो केमिकल बचा है ये इसमें केमिकल है, ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाता है। इसको हम केमिकल को ऐसे उंगली से उठाकर दोबारा बोतल में, क्योंकि रिसाइकल यूज़ हो जाता है, ख़राब नहीं होता। ऐसे ही स्टैम्प के बीच में भी केमिकल लगा हुआ है, ये भी हम निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी स्टैंप लगभग 90% काम हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टैंप बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप देखेंगे इसको तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, या यहाँ सिंपली मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए अक्षर नज़र आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारा इसका लास्ट प्रोसेस है, सेकंड लास्ट प्रोसेस, लास्ट में इसको हमने वॉशिंग करना आता है ताकि अक्षरों के बीच जो केमिकल जमा हुआ है वो बाहर निकल जाए। तो दोस्तों ये इसके ऊपर हमने सर्फ ले सकते हैं, आप साबुन ले सकते हैं, शैम्पू, वो डाला और ये ब्रश रखा हुआ है, इसको इसके ऊपर रब करना है। धीरे धीरे रब करने से इसके ऊपर देखेंगे आप अक्षरों में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये अक्षरों के बीच में केमिकल पड़ा हुआ है, ये निकल जाएगा, अक्षर क्लियर हो जाएंगे। इसको आपने आराम आराम से करना है, बार बार धोना है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने धो के ये स्टैंप आपकी जो है बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसको हमने कटिंग कर देना है। जितनी इतनी स्टैंप है उतनी रखेंगे, बाकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कर दिया है। ये अब सारा वेस्ट है, इसको आप इसको कूड़े में, डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो ये हमारा स्टैम्प का प्रोसेस तैयार है। अब हमने इसके बाद स्टैम्प सिर्फ फिट करनी है। फिट करने के लिए हमें इसको थोड़ा सुखाना है। सुखाने से पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक केमिकल है, इसमें हमने हार्डनर डाला हुआ है, उसे हार्डनर बोलते हैं। ये स्टैम्प जब बनती है ये चिपकती है उंगलियों में, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा हार्डनर डाला हुआ है। हार्डनर डालने के बाद पानी में हम इसको इसमें डाल देंगे और इसको 2 घंटे 4 घंटे या एक रात के लिए हम इसमें डाल के मशीन की ट्यूब चला देंगे 999 मैक्सिमम टाइम जितना है उसका उतना फिट करके। तो ये देखिए, अब कुछ समय बाद हमने स्टैम्प निकाली है। अब हम इसको कपड़े से साफ़ कर देंगे। अब ये चिपकेगी नहीं, आज की जो गम है वो ख़त्म हो जाएगी। हार्डनर जो केमिकल उसमें डाला था हमने पानी में, उससे ये चिपकनी बंद होगी। अब इसका लास्ट प्रोसेस है इसको फिट करना। तो इसको फिट करने के लिए हमारे पास जो है डबल टेप है, हम ये लेंगे। इसको सुखा देंगे ताकि इसको चिपक जाए। तो ये देखिए, हम इसको इस तरफ से लेते हैं, फिर इसको वही प्रोसेस कटिंग कर देना है। दोस्तों ये स्टैम्प आपकी बन गई है। अब इसको हमने हैंडल पे लगाना है। मैं इसके लिए हैंडल ढूंढता हूँ, हैंडल ढूंढ के आपको हैंडल पे लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने इसके लिए हैंडल ढूंढ लिया है। अब इसको हैंडल जो लगाया जाता है हमेशा इस तरफ से पकड़ के, इस तरफ निशान बना हुआ है। जब भी कोई इंप्रेशन यूज़ करता है स्टैम्प तो ये देखता है मेरी तरफ है, इसका मतलब उसको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सीधा स्टैम्प लगा देता है। तो मैं ऐसे लगाऊँगा। हैंडल आप इसके बिल्कुल साइज़ का भी ले सकते थे। तो इसको हमने, ये स्टैम्प आपकी बन गई है। अब मैं इसका आपको इम्प्रेशन लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अक्षर देखिए, एक एक अक्षर आपसे पढ़ा जाएगा। ये स्टैम्प हमने देखिए 15 से 20 मिनट में स्टैम्प बना के आपको दिखा दिए। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये छोटे छोटे काम हैं जो आप घर बैठे अपना व्यवसाय भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंत में आपसे यही कहूँगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो और अच्छी वीडियोज़ हैं वो हम आपको दिखा सकें। तो अगर आपकी कोई इच्छा है किसी चीज़ के लिए कि हमें बताया जाए किसी चीज़ की वीडियो, तो वो भी हम पोस्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।